हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों से डिस्कस करनी है आपके यूपी टेट से रिगार्डिंग, यूपी टीजीटी से रिगार्डिंग, और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का सीटेट वर्सेस यूपी टेट, क्या सीटेट जो है वो एलिजिबल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, उससे रिलेटेड भी मैं आपसे बात करूंगा। पूरा वीडियो अच्छे से देखिए आप लोग, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज आप लोगों से मिस हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, कल एक न्यूज आई थी, आप लोगों को पता होगा कि एक सप्ताह के अंदर में जो टीजीटी का और टीजीटी की जो परीक्षा थी, ठीक है, उसकी तिथि घोषित नहीं हुई थी, उसको एक हफ्ते के अंदर अंदर में घोषित कर दिया जाएगा, ये बताया गया है। साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स मूल्यांकन जो है सहायक आचार्य का वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर में जो चीज थी वो ये थी कि आयोग द्वारा सर्वसम्मति से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी, मतलब जो यूपी टीईटी है, उसको फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, अब ये कब तक शुरू होता है, ठीक है, वो देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर में फिर से, क्योंकि फ्रेंड्स लास्ट जो है वो 23 जनवरी 2022 में एग्जाम हुई थी, वो भी 2021 की टीईटी थी वो, मतलब 4 साल से टीईटी का नोटिफिकेशन नहीं आया यूपी टीईटी का। ठीक है, ये एक चीज है आप लोगों की। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर मैं ये सारी चीजें आज के न्यूज़पेपर में भी आ चुकी है, लेकिन एक चीज है आप लोगों को जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोगों का क्या सीटेट वर्सेस यूपी टेट। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले झारखंड टेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, ठीक है, जिसके अंदर में ये कहा गया था कि अगर कोई राज्य अपनी खुद की, ठीक है, टेट कंडक्ट कराता है तो वो सीटेट को जो है वो एलिजिबल नहीं करवा सकता। सीटेट को तभी बोल सकता है कि सीटेट एलिजिबल है उनके राज्यों के अंदर में कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के अंदर में, जब उसने अपनी खुद की टेट नहीं ली है या खुद की टेट नहीं ले रहा है। तो इसको लेकर जो है फ्रेंड्स यूपी सरकार से हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा। इसके लिए टीचिंग परीक्षा ने एक आरटीआई भी दायर की है, जिसके अंदर में हम लोगों ने पूछा है कि इस फैसले का, हमने रेफरेंस दिया हुआ है उस फैसले का, बाकायदा सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस उसके अंदर में बताई हुई है। तो जैसे ही उसका आरटीआई का रिप्लाई आएगा, ठीक है, हम आप लोगों के साथ में शेयर भी करेंगे। तो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बात कि क्या सीटेट जो है वो यूपी सरकार ने बोला है कि एलिजिबल है, लेकिन उसके ऊपर में सवाल बनता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की है। तो इसको हम लोग क्लियर करेंगे ताकि कोई बच्चा ऐसा ना हो कि यूपी की टेट की एग्जाम आ जाए और वो सोचे कि मैंने सीटेट दिया हुआ है, या फिर उसको अपना स्कोर बढ़ाना हो यूपी टेट के अंदर में और वो इस उम्मीद में बैठा हुआ हो कि मेरा तो सीटेट अच्छा स्कोर के साथ में क्लियर है। तो इन सारी चीजों को भी हम लोग जो है आपके साथ में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यूपी टेट के लिए आप लोगों का जो यूपी टेट है, ठीक है, सुपर टेट है, यूपी टीजीटी, पीजीटी है, यूपी की एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी है, उन सभी के लिए टीचिंग परीक्षा ने क्या किया है, आप लोगों की पढ़ाई को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमने एक टेस्ट, फ्री टेस्ट आप लोगों के लिए अलाइन की हुई है। ठीक है, नीचे में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स एक लिंक मिल जाएंगी, उस लिंक के ऊपर में क्लिक करके आप रजिस्टर कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर संडे आप लोगों को यूपी से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी आपको एक मिनी मॉक टेस्ट के रूप में आप लोगों को मिलती रहेंगी, जिससे क्या होगा कि आप लोग अलाइंड रहोगे, ठीक है, अपनी परीक्षा के लिए प्रिपेयर्ड रहोगे आप लोग। तो ये चीज आप लोगों के लिए टीचिंग परीक्षा कर रहा है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आप लोगों के लिए 30,000 के करीब जो है, ठीक है, टीजीटी पीजीटी के जो शिक्षक है उनके पदों की जो है भर्ती हो सकती है एडेड स्कूल के अंदर में। आपको पता है पिछले बार 17,000 के करीब जो है टीचर्स भरे गए थे। इस बार जो है फ्रेंड्स आप लोगों का 30,000 के करीब जो है शिक्षक भरे जा सकते हैं। यहाँ पर मैं इस बात को यहाँ पर क्लियर किया गया। मैं आपको बता दूं थोड़े दिन पहले इससे रिलेटेड ही एक लेटर भी जारी हुआ था कि टीजीटी पीजीटी के लिए जो है नई भर्ती प्रक्रिया के लिए जो प्रक्रियाएं है वो पूरी कर ली गई है। अब ये देखना है कि ये केवल पेपर में रहता है या फिर ये यथार्थ में भी निकल कर आता है उसके लिए। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, आप लोगों ने अपनी तैयारी जारी रखनी है, अपनी तैयारी को एक कदम आगे रखना, और इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप लोग जो है अपने आप को मजबूत बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैं एक जो है फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ कि हर चीज में आप लोगों को पढ़ना है। एक सवाल आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं देखिए एक चीज आई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में वाराणसी के अंदर में, ठीक है, भारत की पहली नेट जीरो लाइब्रेरी बन रही है, नेट जीरो लाइब्रेरी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों के, देखना यूपी टेट के अंदर में भी आ सकता है आप लोगों का, या आप लोगों की जो भी एग्जाम अभी यूपी के अंदर में होंगी उसके अंदर में आ सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि हर एक चीज, हर एक न्यूज जब भी हम लोग कवर करेंगे उसके अंदर में मैं एक ना एक आप लोगों को इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन कराऊंगा ही। कितने लोग चाहते हैं इस तरीके से, ताकि आपकी न्यूज के साथ साथ में भी पढ़ाई होती रहे। तो मैंने आप लोगों को जो न्यूज दिया है उसके साथ साथ में बता दूं अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा वाला। ठीक है, हमारे भारत ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है कब तक का रखा है कि नेट जीरो कार्बन, मतलब कि जितना कार्बन हम उत्सर्जित करेंगे उतना ही हम सोख भी लेंगे, ताकि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हमारे भारत का हो। तो ये लक्ष्य 2070 तक का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी लक्ष्य के तहत जो है उत्तर प्रदेश के अंदर में एक नेट जीरो लाइब्रेरी बनाई जा रही है वाराणसी के अंदर में, ठीक है, 20 करोड़ की लागत से। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसको याद रखना है।
दो पॉइंट है, सभी लोग लिख देंगे कमेंट के अंदर में कि भारत का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का टारगेट कब तक का है, 2070 तक का। मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर में पूछा जाएगा आप लोगों से। दूसरी चीज, ठीक है, नेट जीरो लाइब्रेरी कहां पर में बन रही है? नेट जीरो लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश के कौन से जिले के अंदर में बन रही है? वाराणसी के अंदर में। नेट जीरो लाइब्रेरी का मतलब यह है कि ये कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी कंज्यूम नहीं करेंगी। जितना भी इसको चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, जो भी ऊर्जा चाहिए होगी, वो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बाकी जो भी ग्रीन एनर्जीज है उनसे प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, तो नेट जीरो लाइब्रेरी इसको बोला जा रहा है। तो भारत की पहली नेट जीरो लाइब्रेरी वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर में बनेगी। और भारत का लक्ष्य कब तक का है, ये आप लोगों को हर एक न्यूज के साथ में हर बार आप लोगों को जो है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा एक कदम आगे रखेगा। मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है, जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, एक प्रबल अब खबर यहाँ पर में आ रही है अब हमारे पास में कि अब हम जो है यूपी टेट की तरफ में आगे बढ़ रहे हैं। और जो बच्चे यूपी टेट के लिए जुड़ना भी चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में फ्रेंड्स, वो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर में जुड़ सकते हैं। ठीक है, यूपी टेट प्लस सुपर टेट का आप लोगों का कॉम्बो भी है। और मैं आपको बता दूं, जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता, ठीक है, तब तक आपके पास में कोर्स आपका वैलिड रहेगा। तो आप लोग जो है 7611101101 9697888844 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप लोग जो है टेंशन फ्री हो जाते हो कि आपकी वैलिडिटी कब तक है। भाई, जब तक पेपर नहीं होता, चाहे कभी भी हो, जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक आप लोगों को जो है आप लोगों के पास में रहेगा। ओके, तो ये जो चीजें थी फ्रेंड्स, ये आप लोगों को बता रहा हूं। और छोटी छोटी चीजें जो है हम लोग कवर करते रहेंगे इस तरीके से। आज आप लोगों को जो मैंने दो क्वेश्चन आप लोगों को बताया है, वो कमेंट के अंदर में एक दूसरे से पूछिएगा भी आप लोग। और जो है आप लोग आंसर भी करते रहिएगा। जैसे यहाँ पर मैं नेहा गुप्ता जी बोल रहे कि सर जी प्लीज यूपी एलटी ग्रेड का कोर्स लॉन्च कीजिएगा प्लीज। इसके ऊपर में विचार चल रहा है नेहा गुप्ता जी, क्योंकि टीचिंग परीक्षा हमेशा क्वालिटी के ऊपर में, मतलब कि कब हम जो है कौन सी चीज को हम पूरा फुलफिल कर सकते हैं, पूरा प्लान बनाया जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट सिलेबस प्लान सारी चीजें बनाई जाती है, उसके बाद ही हम लोग कोई चीज को लॉन्च करते हैं। और जो चीज टीचिंग परीक्षा के पास में लॉन्च है, आप उसके ऊपर में आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, क्योंकि हर चीज पहले से प्री प्लान होती है, सारी की सारी चीजें। तो आप लोगों के लिए जो जब भी आएगा एलटी ग्रेड का कोर्स, वो पूरा प्लान होकर ही आएगा आप लोगों के लिए। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और जो अभी यूपी टेट और सुपर टेट का, वो पूरी तरीके से प्लान कोर्स है, आपके लिए फुलफिल कोर्स है। तो जितने बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। 7611101101 9697888844। और यूपी के लिए जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि जस्टिस फॉर यूपी कूपन कोड आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, ताकि आप लोगों को जो अभी मौका मिल रहा है, ठीक है, उसका आप लोग अच्छे से फायदा उठा सके, क्योंकि काफी लंबा समय आप लोगों को इंतजार करना पड़ा है इन सारी चीजों के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें थी। सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लगा है। ठीक है, आप लोगों को लगा हो कि यार हाँ, इस तरीके से जो है हमें इंफॉर्मेशन के साथ साथ में ही पढ़ना है। ठीक है, हमें क्वेश्चंस भी करते रहने, ताकि अगर मान लो केवीएस में ये आ जाए, आपका यूपी टेट के अंदर में आ जाए, सुपर टेट में आ जाए, कहीं और भी आ जाए आप लोगों से, तो आप सेशन को लाइक जरूर कर देंगे। जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लाइब्रेरी की ग्रुप, अपने हर जगह पे शेयर कर देंगे जल्दी से, ताकि सभी लोग जो है इस चीज से अवेयर हो सके और हम ऐसे ही आप लोगों के लिए और भी सेशंस लेकर आ सके। ओके, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मिलते हैं हम लोग हमारे पढ़ाई वाले वीडियोस के अंदर में। आप लोगों को जो है फ्रेंड्स लिंक दी गई है, ठीक है, नीचे में लिंक दी गई है, पिंड भी कर दिया गया है लिंक को। तो प्लीज आप लोग वो लिंक भर देंगे आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है वो कोर्स में हम लोग हर संडे के दिन आप लोगों से टेस्ट लेने वाले, उस कोर्स में हम लोग आपको ऐड कर दे। ठीक है, आपको मैसेज भी आ जाएगा कि आपको कोर्स में ऐड कर दिया गया, जैसे ऐड कर दिया जाएगा वैसे ही। ठीक है, तो आप फॉर्म को फिल कर देंगे सभी के सभी लोग। ओके, और हर संडे आप लोगों को टेस्ट देनी है, मिनी मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अलाइंड रह सके अपने गोल के प्रति, अपने परीक्षा के प्रति, अपनी जो सिलेबस है उसके प्रति, अपनी तैयारी के प्रति, और एक एक कदम आगे बढ़े। उस समय में भी जब बाकी लोग आराम कर रहे होंगे, उस समय में भी आप लोग आगे बढ़ सके। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मिलते हैं पढ़ाई वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप लोग कौन कौन से जिलों से देख रहे हो, कहां से देख रहे हो, ठीक है, ये भी बता दीजिएगा कमेंट के अंदर में, ताकि मुझे पता चल सके कि मैक्सिमम लोग कहां से देख रहे हो, कहां से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, कौन सी एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, वो भी आप लिख दीजिएगा नीचे में कमेंट के अंदर में। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।